गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। तो हम लोग कर्तव्य और सत्यता पार्ट में से चौथे भाग में आए हैं। तो मैं कल आपको बता रहा था झूठ की उत्पत्ति अक्सर पाप से, कुटिलता से और कायरता से होती है। झूठ हरगिज जीवन में बोलना नहीं चाहिए। तो झूठ को त्याग कर सत्य का पालन करना ही कर्तव्य का पालन करने के बराबर होता है। कई रूपों के बारे में आपको बताया गया था। तो झूठ बोलने वाला अक्सर कैसे भी बोले कि इस समय में बोलना नहीं चाहिए, तो इस तरह में बोले में चलेगा, तो ऐसा कुछ हरगिज होता नहीं है। इसलिए झूठ झूठ होता है। तो झूठ को अक्सर हमें त्यागने की बात लेकर हमें बताते हैं। झूठ बोलना और भी कई रूपों में देखा जाता है। जैसे चुप रहना, झूठ के कई रूप होते हैं। तो पूछा जाता है, आपको 3 मार्क्स का सवाल है, झूठ के कितने रूप है, विविध रूपों के बारे में बताइए बोलते हैं। तो उसमें पहला कहा गया है कि झूठ बोलना, जैसे चुप रहना, जो हकीकत देखे हो, जिस तरह से घटना घटी है वो आपको मालूम है, मालूम होने के बावजूद भी जिस समय आपको बोलना चाहिए था उस समय आप लोग चुप रहते हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा बोलकर समझ के चुप रहते हैं, तो भी वो झूठ कहलाता है। किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। और एक उदाहरण है कि किसी भी बात को, छोटी सी बात हुई है, एक छोटी सी घटना घटी है, उस घटना को जोरदार से बढ़ा चढ़ाकर, क्या तुम्हें मालूम है कि सुने हो तो देखो, तो उसने इस तरह से किया है बोलकर, तो सामने वाले को जैसे प्रभावित करने की तरह ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोलना भी, ये भी झूठ कहलाता है। ये भी सरासर गलत है। तो किसी बात को छिपाना, झूठ का तीसरा रूप है किसी बात को छिपाना। जो भी बात होती है उस बात को छिपाकर दूसरी बात कह देना, दूसरे विचार बात कह देना, ये भी झूठ का रूप है। और भेद बदलना, भेद बदलने का मतलब होता है जैसे सामने वाले के सामने एक बात कहना और वादा करके आना, बात देकर आना, उसके बाद बात से पलट जाना, उस बात को सामने न रखना, तो ये भी भेद बदलना जिसे कहते हैं। तो दो तरफा मुंह बोलते हैं, जैसे दो मुंह का सांप बोलकर कहा जाता है। दो मुंह का सांप यानी कि दिखता एक है और काटता तो दूसरे मुंह से है। तो इस तरह से भेद बदलना होता है। झूठ मूठ दूसरों के साथ हाँ में हाँ मिलाना। कई ऐसे बार हो जाता है कि हम लोग को मालूम ही नहीं है कि समस्या क्या है, हमें मालूम ही नहीं है कि क्या घटना घटी है, लेकिन हमारे साथी, हमारे दोस्त या हमारे पड़ोसी जब भी कुछ बात कहते हैं तो ये भी साथ थे, इनको भी मालूम है बोलकर कह देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, उनकी बात में हाँ बोलकर हाँ में हाँ मिला देते हैं। ये भी सरासर गलत है, ये भी झूठ है। और साथ साथ प्रतिज्ञा करके उसे पूरा ना करना, वादा करके वादे को पूरा ना करना। बेवफा बोलते ना, वफा और बेवफा। वादा किया जाता है कि मैं तुम्हें चांद पर लेकर जाऊंगा, लेकिन चांद पर ले जाना तो संभव है, उसी बात को हमारे सामने प्रकट करना होता है। मतलब बात वादा करते हैं, वादा करके उस वादे के हिसाब से न चलना, तो ये भी झूठ का ही रूप है। और सत्य को न बोलना, और जो सच को न बोलना, ये भी सत्य का रूप है, उनकी झूठ का रूप है। इस तरह से झूठ के कई रूप होते हैं। झूठ की उत्पत्ति कैसे होती है? एक तो वहाँ पर पाप से होती है, जो पापी कहलाता है वो झूठ बोलता है, और दूसरा कुटिलता से होती है, और तीसरा कायरता से होती है। तो कायरता से होने के बाद भी झूठ के कई रूप होते हैं जो आपको यहाँ पर बताया गया है। तो इस तरह से कई रूपों का इस्तेमाल हम लोग देख सकते हैं, जबकि ऐसा करना धर्म के विरुद्ध है। तो इस तरह से करना क्या है? धर्म के खिलाफ है, धर्म के विरुद्ध है। तब ये सब बातें झूठ बोलने से किसी प्रकार कम नहीं हैं। फिर ऐसे लोग भी होते हैं जो मुंह देखी बातें बनाया करते हैं। थोड़े लोग ऐसे होते हैं मुंह देखी बातें करना, तो अपना है
तो अपने तरीके से बात करना, दूर वाला है तो उसे दूर की तरह बात करना, मुंह देखकर बातें करना भी सरासर गलत है, परंतु करते वही काम है जो उन्हें रुचता है। तो मुंह देखा बातें करते हैं, लेकिन अपने मन को जो ठीक लगता है वही बात वो लोग करते रहते हैं। ऐसे लोग मन में समझते हैं कि सबको कैसा मूर्ख बनाकर हमने अपना काम कर लिया, पर वास्तव में वे अपने को ही मूर्ख बनाते हैं और अंत में उनकी पोल खुल जाने पर समाज में लोग घृणा करते हैं और उनसे बातें करना अपना अपमान समझते हैं। जो लोग अपने आप को झूठ बोलकर बच के तो समझते हैं कि हम लोगों ने देखो किस तरह से लोगों को मूर्ख बनाया, किस तरह से उनको हम लोग धोखा दे दिया बोलकर लोग समझते हैं, लेकिन हकीकत में ये दूसरों को मूर्ख बनाना नहीं बल्कि खुद वो मूर्ख बन जाते हैं। तो ऐसे लोगों का जब पोल खुल जाता है, ऐसे लोगों की जब पोल खुल जाती है तो पोल खुलते तो समाज में उन्हें सब लोग घृणा की दृष्टि से देखते हैं और कोई उन्हें पसंद करता नहीं है और अपना अपमान, उससे बात करना भी अपने आप को अपमानित समझते हैं। उसके साथ बात करना भाई अपने आप को छोटा समझना इस तरह से होता है, इसलिए तो उसकी जिक्र नहीं चाहिए बोलकर ऐसे झूठे व्यक्ति से लोग अक्सर दूर चले जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने में किसी गुण के ना रहने पर भी गुणवान बनना चाहते हैं। थोड़े लोग ऐसे होते हैं जो लोग जिनमें वो काबिलियत नहीं रहती है, जिसमें कैपेबिलिटी जिसमें नहीं रहती है, ना होने के बाद भी अपने आप को समझते हैं कि भाई मैं महान हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं कवि हूँ, मैं श्रेष्ठ नेता हूँ बोलकर अपने आप को प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं। तो उनके बारे में लेकर के यहाँ पर हमें समझाया है। जैसे यदि कोई पुरुष कविता करना ना जानता हो पर वह अपना ढंग ऐसे बनाए रहे जिससे लोग समझे कि यह कविता करना जानता है। तो कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसे कविता करना ही आता नहीं है, कविताएं लिखना ही आता नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति दिखावे के लिए तो कपड़े ऐसे पहनता है, ये दो चार ऐसे कविताएं रट लगा लेता है, उन्हीं को बार बार कहते करते हुए वे अपने आप को महाकवि समझता है, कवि के जैसे ही उसका बर्ताव होता है। तो यहाँ कविता का आडंबर रखने वाला मनुष्य झूठा है। तो इस तरह से करना भी सरासर झूठ है। और फिर वहाँ अपने भेष का निर्वाह पूरी रीति से न कर सकने पर दुख सहता है और अंत में भेद खुल जाने पर सब लोगों की आंखों में झूठा और नीच गिना जाता है। जब इस तरह से वे दिखावा करते करते जब कभी एक बार अगर से वो सामने आ जाता है कि उसे तकलीफ तो होती ही है, क्योंकि झूठ को निभाना, झूठ की बात पर उसे झूठ को निभाते जाना ये बहुत मुश्किल की बात है, तकलीफ तो उसे होती है। साथ साथ कभी कभार उसका झूठ जब बाहर निकल जाता है तो सच्चाई सामने आ जाती है, तो सब लोग उसे घृणा की दृष्टि से देखते हैं और उससे कोई बात करना पसंद नहीं करता। परंतु जो मनुष्य सत्य बोलता है वह आडंबर से दूर भागता है। इस बात को अंडरलाइन कर लीजिए, जो व्यक्ति झूठ नहीं बोलता, जो व्यक्ति अक्सर जीवन में सत्य बोलता है, वे कभी भी आडंबर नहीं करता। आडंबर का मतलब दिखावा करना, तो हकीकत में वो नहीं रहता, फिर भी दिखावे के लिए तो वेशभूषा धारण करना, तो तिलक लगा लेना या कपड़े ऐसे पहन लेना, इस तरह से दिखावा दिखाने वाले लोग हो जाते हैं। लेकिन सत्य बोलने वाला व्यक्ति अक्सर क्या करता है, आडंबर से दूर भागता है। अंडरलाइन कर लो उस बात को, सत्य बोलने वाला व्यक्ति आडंबर से दूर भागता है और उसे दिखावा नहीं रुचता, दिखावा उसे पसंद नहीं आता, अच्छा उसे लगता नहीं है। तो उसे तो इसी में बड़ा संतोष और आनंद होता है कि सत्यता के साथ कर्तव्य पालन कर सकता है, तो उसी में उसे ज़्यादा खुशी मिलती है। इसलिए वो अपने कर्तव्य का पालन करते करते सत्यता के साथ आगे जीवन में बढ़ते रहता है। तो इस तरह से इसीलिए हम सब लोगों का यहाँ परम धर्म है कि सत्य बोलने को सबसे श्रेष्ठ माने और कभी झूठ ना बोलें, चाहे उससे कितनी ही अधिक हानि क्यों ना होती हो। सत्य बोलने ही से समाज में हमारा सम्मान हो सकेगा और इस
आनंद पूर्वक अपना समय बिता सकेंगे। तो जीवन में आप लोग निर्धार कर लीजिए, जीवन में कभी भी झूठ का सहारा न लीजिए। तो झूठ को मत बोलिए, अक्सर सत्य का पालन कीजिए, आडंबर से दूर रहिए और कर्तव्य का अपने अपने कर्तव्यों को समझकर उन कर्तव्यों का पालन कीजिए। इस तरह से करने पर तो कभी कभार आपको बहुत तकलीफ होती है, तो समस्याएं आती है, तो कभी कभार अपमान भी हो जाते हैं, लेकिन आप लोग सच्चे रास्ते पर होते हैं, सही रास्ते पर होते हैं, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन हमें झूठ से बहुत तकलीफ होती है। ऐसे झूठ से हमें बचकर रहने की सलाह यहाँ पर लेखक हमें दे रहे हैं। और क्योंकि सच्चे को सब कोई चाहते हैं और झूठे से कभी सभी घृणा करते हैं। सच्चे व्यक्ति को हर कोई चाहता है, हर कोई पसंद करता है, लेकिन झूठे व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता। सब लोग उसे घृणा की दृष्टि से देखते हैं। यदि हम सदा सत्य बोलना अपना धर्म मानेंगे तो हमें अपने कर्तव्य के पालन करने में कुछ भी कष्ट न होगा और बिना किसी परिश्रम और कष्ट के हम अपने मन में सदा संतुष्ट और सुखी बने रहेंगे। तो अगर से हम लोग जीवन में सदा सत्य का पालन करते रहेंगे तो हमें अपने कर्तव्यों का पालन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी। हम खुशी खुशी धर्म के साथ उस काम को कर सकते हैं और हमारे जीवन में खुशियाँ आ सकती है। इसलिए अपने कर्तव्य का पालन सत्य बोलते हुए अपने कर्तव्य का पालन हमें करते रहना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में हमेशा खुशी बनी रहती है। बिना किसी परिश्रम और कष्ट के हम अपने मन में सदा संतुष्ट रहते हैं और सुखी बने रहते हैं। तो इस तरह से तो खूबसूरती के साथ श्याम सुंदर दास जी हमें बताए हैं कि मनुष्य का जीवन कर्तव्यों से भरा पड़ा है। अपने अपने कर्तव्यों को हमें समझना चाहिए और समझकर जीवन में सत्यता को जीवन में सबसे ऊंचा स्थान देना चाहिए। तो झूठ को अक्सर जिंदगी से हमें दूर कर देना चाहिए। तो इस समय ऐसा अगर से करते हैं तो हम लोग अक्सर जीवन में खुशी के साथ, संतुष्ट के साथ, बिना परिश्रम के संतोष के साथ हम लोग रह सकते हैं। तो इस तरह से तो 4वें भाग में तो कर्तव्य और सत्यता पाठ समाप्त होता है। इसमें कई ऐसे मुहावरे हैं। एक मुहावरा एक ही दिया गया है, पोल खोलना बोलकर बताया गया है। तो पोल खोलना मतलब रहस्य प्रकट होना। तो आगे हम लोग देखते हैं कि सवाल जवाब, 1 मार्क्स के सवाल जवाब मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो 10 सवाल है, तो 10 सवाल के जवाब देता हूँ। नेक्स्ट अभी 5वें हिस्से में मैं तुम्हें तो 3 मार्क्स वाले अंकों के सवाल जवाब और व्याकरण भाग में तुम्हें समाप्त कर देता हूँ। तो पहला प्रश्न है, हम लोगों का परम धर्म क्या है? हम लोगों का परम धर्म कर्तव्य का पालन करना है। हम लोगों का परम धर्म कर्तव्य का पालन करना है। कर्तव्य करने का आरंभ पहले कहाँ से शुरू होता है? कर्तव्य करने का प्रारंभ पहले घर से शुरू होता है। कहाँ से? घर से शुरू होता है। कर्तव्य किस पर निर्भर है? कर्तव्य न्याय पर निर्भर है। कर्तव्य किस पर निर्भर है? कर्तव्य न्याय पर निर्भर है। कर्तव्य करने से क्या बढ़ता है? कर्तव्य करने से चरित्र की शोभा बढ़ती है। क्या बढ़ती है? चरित्र की शोभा बढ़ती है। धर्म पालन करने में सबसे अधिक बाधा क्या है? धर्म पालन करने में सबसे अधिक बाधा चित्त की चंचलता, उद्देश्य की अस्थिरता और मन की निर्बलता। ये तीनों लिखना जरूरी है। चित्त की चंचलता, उद्देश्य की अस्थिरता और मन की निर्बलता, ये धर्म काम करने में सबसे अधिक बाधा है। मन ज्यादा देर तक दुविधा में पड़ा रहा तो क्या आ घेरेगी? मन ज्यादा दुविधा में पड़ा रहा तो क्या आ घेरेगी? तो जवाब है, मन ज्यादा देर तक दुविधा में पड़ा रहा तो स्वार्थपरता आ घेरेगी। स्वार्थपरता आ घेरेगी। झूठ बोलने का परिणाम क्या होता है? झूठ बोलने का परिणाम तो झूठ बोलने वाला बहुत दुख सहना पड़ता है। बहुत दुख सहना पड़ता है। किसे सबसे ऊंचा स्थान देना चाहिए?
सत्यता को, किसे, सत्यता को सबसे ऊंचा स्थान देना चाहिए। जो मनुष्य सत्य बोलता है वह किससे दूर भागता है? आडंबर से। किससे? आडंबर से दूर भागता है। किन से सभी घृणा करते हैं? झूठ बोलने वालों से सभी घृणा करते हैं। तो इस तरह से 10 सवाल का जवाब यहाँ पर होता है। तो कर्तव्य सत्यता पार्ट 4 भी यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। 5वें भाग में बाकी बचा हुआ हिस्सा जो है, जो 3 मार्क्स के प्रश्न हैं, संदर्भ है, वाक्य सिद्ध कीजिए, तो रिक्त स्थान भरिए बोलकर है, तो निम्नलिखित सूचना अनुसार बदलिए बोलकर है, लिंग बदलिए, तो शब्दों के साथ उपसर्ग जोड़कर लिखिए बोलकर है, तो शब्दों के साथ प्रत्यय अलग करके लिखिए बोलकर है, अन्य वचन है, विलोम शब्द है। ये सभी मैं आप लोगों को 5वें भाग में एक्सप्लेन कर देता हूँ। धन्यवाद।